मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरु रामदास जी आश्रम के प्रांगण में श्रद्धेय स्वामी जी की अध्यक्षता में यह विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी वेद विद्यालय के सचिव श्री लीला मैडम, अपने सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल नेगी मैडम एवं समस्त अध्यापिका बहनें एवं प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि संपूर्ण विश्व स्वामी विवेकानंद के जीवन से निरंतर प्रभावित रहा है और उस प्रभावित होने के पीछे जो उनकी शक्तियां थी, जिनका ज्ञान था, उसकी कोई सीमा नहीं, वह असीमित ज्ञान है उनका। तो उनको एक बेजोड़ महापुरुष कहते हैं, शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बेजोड़। उनके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की उनकी एक शक्ति थी, साधना थी। तो उनके जीवन के सामान्य जीवन के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैडम ने सब प्रकाश डाल चुके हैं, तो उससे पुनरावृत्ति मात्र ही होगी। मैंने उनके विषय में कल पढ़ रहा था, तो स्वामी विवेकानंद का जो सिद्धांत है, उनकी फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, खास करके शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन में उन्होंने क्या कार्य किया है, कैसे विचार दुनिया को दिए, क्या हमें शिक्षा के साथ में किसको सम्मिलित करना चाहिए। यदि गौरक्रांति प्रभारी आयोग जब बना था, तो उसने काफी हद तक ये प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को उसमें समावित किया जाए। उसमें तत्पश्चात भी काफी कमियां रही थी, लेकिन जो अभी नया शिक्षा आयोग है 2020 वाला, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें उन्होंने समाहित की है। तो शिक्षा के विषय में सबसे पहले तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक निर्माण की कोई व्यक्ति है कि जो युवा शब्द उनके लिए प्रयोग में आता है, तो युवा राष्ट्र की मेरुदंड की तरह होता है। यदि राष्ट्र आगे बढ़ना है तो युवाओं को लेकर के निरंतर चलना ही होगा। तो उनके चरित्र निर्माण से लेकर के और साथ में आत्मनिर्भर बनाने तक कि शिक्षा केवल ऐसी ना हो कि हमने उसको पढ़ा रटा हो गया, नहीं, क्योंकि उसको आत्मनिर्भर भी जरूर बनना है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको आजीविका की आवश्यकता है। तो शिक्षा लौकिक और पारलौकिक गुणों से युक्त तो हो, लेकिन साथ में आजीविका का साधन उससे अवश्य जुड़ा हुआ हो, क्योंकि बिना आजीविका के फिर सार्थक तो हो सकती है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए निरर्थक ही सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जैसे गुरुकुलीय जो प्रणाली है, तो स्वामी विवेकानंद ने गुरुकुलीय प्रणाली का समर्थन किया है। यद्यपि बहुत सारे विद्वानों में से मतभेद है कि गुरुकुलीय प्रणाली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां तक विवेकानंद का विचार है तो कहते हैं कि शिष्य को, छात्र को गुरु के समीप रहकर ही उसे अध्ययन करना चाहिए। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर का सिद्धांत है कि प्रकृतिवाद, क्योंकि प्रकृति के बीच में रह करके उसमें किसी प्रकार के काम ध्यान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर आपको अच्छा लगे आप बैठ जाइए और आप कुछ ही पढ़ने लगे, कुछ भी ज्ञान प्राप्ति आप कर सकते हैं। अन्यथा हम किसी विशेष प्रकार का वातावरण तैयार करें, तब जाके हम किसी के अंदर ज्ञान को समाविष्ट करने का प्रयास करें, कहीं वो असंभव है, ऐसा उनका मानना था। वो स्वाभाविकता उसके अंदर हो। तो स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है, ये हमारे यहाँ महाकवि दंडी भी हैं। उन दंडी ने कहा है, नैसर्गिक प्रतिभा स्वतंत्र बहुनिर्मलम अबंधश्चापि योगोश्च कारणम काव्य संपदा, कि प्रतिभा जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर है, किसी प्राणी के अंदर है, किसी छात्र के अंदर है, तो प्रतिभा उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होती है। उसको हम कोई बाहर से ला करके उसके अंदर प्रवेश करवाएं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर पहले से विद्यमान है। तो अध्यापक का, अध्यापिका का जो दायित्व है वह है कि उसके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसे बाहर निकालना है, निखारना है हमें उसे। और क्योंकि पूर्व से मन मस्तिष्क उसके है, बस उसे बताने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग भी करते हैं कि व्यक्ति जानता तो है कि दिन का विलोम शब्द रात है, लेकिन उसके अंदर है वो चीजें, हम संकेत के माध्यम से उसे बताते हैं, तो वह उसको सीख सकता है, समझता है। तो शिक्षा के विषय में जो कि
लाइन है, मैं इसमें पढ़ रहा था उसको कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी की दिमाग में उसको ठुसा दे और वहां उसके अंदर प्रवेश कर जाए, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस जीवन का निर्माण हो, मनुष्य के विचारों का उसमें सामंजस्य हो, वैचारिक सामंजस्य हो और साथ में समन्वयकारी हो। समन्वय शब्द का मतलब हुआ कि आपस में सामंजस्य जरूर हो। कहीं ऐसा ना हो कि केवल हाँ मैं ही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समन्वय बना रहे, समन्वय की भावना उसके अंदर विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त जब पूरी दुनिया शिकागो का जो 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन है, वह विश्व धर्म सम्मेलन ये अपने आप में एक अद्भुत सम्मेलन रहा और उस सम्मेलन का जो केंद्र बिंदु बने वो स्वामी विवेकानंद बने। तो उससे पूर्व भारत के विषय में, भारत को ये जागरूक होने वाला साफ सफेदों का ऐसा देश कहा जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जब अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन अमेरिका में जाकर के किया तो तब जाके पता चला कि नहीं, भारत तो एक कोई विशेष प्रतिभाओं को लिए रहने वाला देश है, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। इससे पूर्व भारत के विषय में वैदेशिक जो लोग थे वो एक शब्द प्रयोग करते थे, वो कहते थे विचार मदन पूर्व। विचार मदन पूर्व का मतलब हुआ कि सोचते तो है लेकिन करते कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका मानना था 1893 के पहले तक। ऐसा क्यों मानना था? क्योंकि पश्चिम के देशों ने विकास किया है, इसको विवेकानंद ही मानते थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में किया, अनुसंधान के क्षेत्र में किया और पूरी दुनिया पर उनका वर्चस्व था हर प्रकार से। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत के सामने जो चीजें थी, विचार पूर्व जो शब्द था, उनके मनो और मस्तिष्क पर निरंतर उनके बैठा हुआ था। तो उस सिद्धांत का उन्होंने वहां पर खंडन किया और कहा कि भारत ऐसा नहीं जैसा तुम लोग समझते हो, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके पश्चात क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों की अधीनता में था, तो तीन विचार के सामने थे। कहते थे कि भारत स्वतंत्र होगा तो कैसा भारत बनेगा, तो तीन बिंदु के सामने थे, एक स्वावलंबन, दूसरा स्वाधीनता और तीसरा स्वाभिमान। ये विचार त्रयी नाम दिया गया इसको। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को पत्र लिखा है, दुनिया में जहां जहां उनके अनुयायी थे, जो उनसे प्रभावित जो विद्वान थे, उनके विषय में उन्होंने पत्र लिखा। एक न्यूयॉर्क के श्री E.T. स्टडी को उन्होंने पत्र लिखा है स्वावलंबन के विषय में। कहा कि जब मेरे गुरु जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो गया था, तब हम 13 नवयुवक थे, हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, हम निर्धन थे, ना कोई हमारे पास में आवास की व्यवस्था थी, ना ही हमारे पास में कोई भोजन की व्यवस्था थी। लेकिन एक हमारे गुरु जी का जो सिद्धांत था उस समय, केवल बातें न करके यथार्थ जीवन की इच्छा, केवल बातें न करके और हम यथार्थ जीवन के प्रति हमें मतलब जो धरातलीय जीवन है उस पर जीना है। अब उस धरातलीय जीवन को कैसे जिएंगे? क्योंकि स्वावलंबन उसके लिए होना चाहिए, आजीवन उद्योग होना चाहिए, परिश्रम उसके लिए होना चाहिए और विरामहीन साधना। क्योंकि हम जो भी कार्य करें उसमें जब तक हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ली तब तक हमें उसमें क्या रुकना नहीं है। तो मैडम ने उस स्थिति को बताया था, उत्तिष्ठत् जागरण प्राप्त बराबर निबोध्यत, जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक हमें विश्राम नहीं लेना है। दूसरा था स्वाधीनता। स्वाधीनता के विषय में जो सिद्धांत है वहां बहुत अच्छा सिद्धांत है और केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व ने उसको माना है। उनका कहना है कि स्वाधीनता के बिना, स्वतंत्रता के बिना किसी की भी उन्नति संभव नहीं है। ये सत्य है। जब तक कोई व्यक्ति किसी के अधीन है, तुलसीदास ने भी कहा है कि पराधीन सपने सुखदाई, कि जब तक पराधीन है तो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है कि हम तो स्वतंत्र हैं और दूसरे को कष्ट पहुंचाएं। बोले ऐसा कोई भी स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं है। जहां तक हमारी सीमाएं स्वतंत्र रहने की, लेकिन उस सीमा के दायरे में यदि कोई व्यक्ति किसी को कष्ट हो रहा है तो वह व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता के विषय में, स्वाधीनता के विषय में हमारे शंकराचार्य जी ने, रामानुज जी ने अनेक सिद्धांत उन्होंने मुक्ति के
सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने कहा कि सा विद्यालय विमुक्त है, विमुक्त होना चाहिए, सर्वे भवन दुष्कृता की भावना होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे उसकी सीमा निर्धारित की, कहीं ऐसा न हो कि हम किसी दूसरे को पराधीन करके अपनी स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे हैं, कहीं वो स्वाधीनता नहीं हो सकती। तीसरा जो पक्ष है उनका, तीसरा जो विचार है स्वाधीनता का, स्वाभिमान का, इसके लिए उन्होंने सरला घोष एक न्यूयॉर्क में रहने वाली महिला थी, उस महिला को पत्र लिखते हुए उसमें लाइन की है कि स्वाभिमान का मतलब क्या, अपना अभिमान नहीं, कहीं अपने अंदर जो अंतरात्मा है, जो परब्रह्म है, उसको जगाना ही हमारा स्वाभिमान है। और यदि हमने अपने अंदर के आत्म तत्व को जगा दिया है तो मनुष्य अमृत पुत्र हो जाएगा, और फिर हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब भयभीत का मतलब लोग कई सारे अर्थों में ले सकते हैं कि यदि इसका मतलब यह हो गया कि वो जो कार्य करना है, जो नहीं करने वाला जो कार्य वो भी करे, बोले बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सब कार्य है उसी में अपने आप हमें संलग्न करना है। तो इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ने के लिए आजकल भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी लागू किया है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी लाइब्रेरी है उनके द्वारा संचालित होती है, विवेकानंद के साहित्य को अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर रखा गया है, और ताकि लोग आकर के अधिक से अधिक उसे पढ़े। तो उनकी जैसे एक उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में कहा था, चीनाम वैद्याद्रज कोटिलनाम तुषाम नृणादे को गम्यस कोमस पयसाम वर्णाविवा, क्योंकि इसी सिद्धांत को दूसरे प्रकार से उपनिषद में कहा गया है कि श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना वेदों ऋषि से बता प्रमाण धर्मस्य सत्वम नीतम गुहाया महाजनाय तथा संथा, कि श्रुतियों ने अलग प्रकार से कहा, स्मृति में अलग प्रकार से कहा, पुराण में अलग प्रकार से कहा, महापुरुषों ने अलग प्रकार से कहा, तो ये रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबके पहुंचने का लक्ष्य एक ही है। तो चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, लेकिन वो सबका लक्ष्य क्या है, हमारा परमात्मा को प्राप्त करना है। तो उनका जो सिद्धांत है, अयम जहाँ भगवती गणना लवचेतना लवचेतना उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सबको विश्व के परिवार के रूप में माना है, और परिवार के रूप में देने वाला जो सिद्धांत है उसके भारतवर्ष से यह सिद्धांत ज्यादा है। तो एक विद्या के संबंध में जो बात सभी लोगों ने की, सा विद्या विमुक्त है, विद्या हुआ है जो मुक्ति को देने वाली हो, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, सा विद्या नियुक्त है, विद्या हुआ है जो नियुक्ति प्रदान करे। पहले तो यह था कि हमें मुक्ति दे तब विद्या को पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में कि हमें नियुक्ति प्रदान करे, हमें आजीविका प्रदान करे, एक पक्ष है, सारा पक्ष उसका नहीं है। थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में एक या डेढ़ मिनट बात खत्म करूंगा कि रामकृष्ण परमहंस का साधना तो थी, लेकिन साधना के साथ साथ में उनका जो शास्त्रीय अध्ययन था बड़ा विचित्र प्रकार का था। उन्होंने आजकल में खासकर गुरुकुल प्रणाली के छात्रों के लिए इस प्रकार का संदेश दिया कि कभी शास्त्रों को रटने नहीं, एक शास्त्र है उसको रटना नहीं, उसको हमें अपने जीवन में अमल में लाना है, अपने जीवन में उसे के प्रयोग में करना है। क्योंकि उनकी जो लाइनें वही पढ़ के आपको सुना रहा हूं, जो लोग थोड़ी पुस्तकें पढ़कर पढ़ते हैं या थोड़ा किसी ग्रंथ को पढ़ लिया तो मन से कुप्पा हो जाते हैं, कुप्पा शब्द प्रयोग किया, कुप्पा हो जाते हैं, और तब जब केवल उसको पढ़ लिया, केवल रख दिया और हमारे उसके अंदर अहंकार आ गया, हमने अपने आजीवन में आत्मसात उसे नहीं किया, तब कुप्पा हो गया, तब एक ग्रंथ है, पुस्तक है, जो ग्रंथ नहीं रहता वो ग्रंथ ही बन जाता है, हमारे बंधन का कारण बन जाता है। यदि सत्य की प्राप्ति की कामना से वास्तव में जो लक्ष्य है पुस्तक का, स्वतंत्र का जो लक्ष्य है, उसको लेकर यदि वह न पढ़ा जाए तो कहीं फिर हमारे क्या अंदर घमंड आ जाएगा, कामुकता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, दिमाग आ जाएगा, और इस सब की गांठ के बहुत मजबूत हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वह अभिमान और जो दम्भ है, जो घमंड है, वह गर्भ रात की घेरी के समान हो जाएगा, और उसमें जब पानी डालते हैं तो उसके वह पानी क्या है, उसमें उड़ जाता है, पता नहीं उसका नहीं चलता है। तो इसलिए हमें शास्त्रीय अध्ययन के साथ में हमें व्यावहारिकता का ज्ञान, उसको चिंतन में मनन में जरूर लाना है, उसको केवल हम रटे ही नहीं, ये उनका सिद्धांत था। तो आप सबको विश्व युवा दिवस की मंगल कामनाएं, और स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाला हो।
सभी युवाओं के अंदर युवा शक्ति को जगाने वाला हो। इन्हीं कामनाओं के साथ में धन्यवाद।